नमस्कार साथियों, आज 25 सितंबर 2025 है। 25 सितंबर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का दिन कांग्रेस की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शुरुआत करते हैं। इस राजनीति की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2022 को। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर में आयोजित होनी थी, लेकिन वो बैठक हो नहीं पाती है। विधायक उस समय के जो तत्कालीन थे अशोक गहलोत के समर्थन में जो कांग्रेस हाईकमान बैठक बुलाता है उसको छोड़ के अलग से बैठक करते हैं। उनका विरोध होता है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं हटाया जाए। उसके बाद आगे आते हैं। अशोक गहलोत एक वादा करते हैं उन विधायकों से कि जिन जिन ने हमारा साथ दिया है या जिन जिन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत का साथ दिया है उनका वो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भरोसा अशोक गहलोत की ओर से दिया गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद एक सीडी आती है जो बाड़मेर के पूर्व विधायक की होती है, जिनका नाम है मेवाराम जैन। उस सीडी के आने के बाद मेवाराम जैन को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं 25 सितंबर 2025, तो मेवाराम जैन की कांग्रेस में तमाम विरोध के बाद वापसी हो चुकी है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि मेवाराम जैन की वापसी की पटकथा कैसे लिखी गई। तो इस स्टोरी को तो इसलिए दिखाया आपको ताकि थोड़ा बैकग्राउंड का नॉलेज हो जाए और आज की तारीख जो राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको पता चले। अब आते हैं कैसे मेवाराम जैन की वापसी संभव हुई। मेवाराम जैन की वापसी के लिए वही जिन्हें जादूगर कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बुरी से बुरी स्थिति में भी जादूगर ने साथ नहीं छोड़ा। जादूगर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जरिए एक प्रस्ताव इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिया, जिसके अंदर यह जानकारी है, सोर्सेस से मिली, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाड़मेर जैसलमेर उमेदराम बेनीवाल की सहमति शामिल थी। अब वो मौन सहमति थी, फोन पे सहमति थी या लिखित सहमति थी, ये उमेदराम बेनीवाल और पीसीसी बेहतर जानते हैं। उमेदराम बेनीवाल हाल ही में एमपी बने हैं बाड़मेर जैसलमेर की सीट से। इससे पहले ये आरएलपी से हरीश चौधरी के सामने ही चुनाव लड़ते थे। यह पटकथा लिखी जा चुकी थी और 22 तारीख को ज्वाइनिंग मेवाराम जैन की हो रही थी कांग्रेस में। लेकिन इसी बीच 24 तारीख को एक प्रोग्राम था जो जोधपुर में था। वो प्रोग्राम था उमेदराम बेनीवाल के मकान के उद्घाटन का और उसमें आयोजित लंच का। अब उस मकान के लंच को, क्योंकि ये अगर पहले हो जाती तो शायद उस लंच में काफी विवाद होता या कुछ नेता आते नहीं या कुछ नेता मुंह बनाते, तो उसको टालने के लिए ये ज्वाइनिंग डेट 22 से बढ़ा के 25 तारीख करी गई। यानी कि उमेदराम बेनीवाल को पता था कि 22 को ज्वाइनिंग हो रही है और उन्होंने किसी तरह पे अपने स्तर पे जैसे भी बातचीत करके रुकवाई। और जब ये बात आज सुबह कल शाम से चर्चा में आ गई कि मेवाराम जैन की वापसी हो चुकी है, ये नहीं था कि मेवाराम जैन की वापसी हो सकती है, लेकिन असल में मेवाराम जैन की वापसी 22 तारीख को ही हो चुकी थी, जब उनका बकायदा लेटर साइन करके सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वो लेटर मेवाराम जैन को देते हुए फोटो भी क्लिक कराई थी और उसी दिन मेवाराम जैन को उस लेटर की कॉपी भी दे दी थी और फोटो भी दे दी थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आज बाड़मेर के नेता पहुंचे थे, जिनमें हरीश चौधरी,
उमेदराम बेनीवाल। अब देखिए, उमेदराम बेनीवाल आज खुद दिल्ली जाते हैं साथ में कि अपन ज्वाइनिंग को रुकवाते हैं, जबकि ज्वाइनिंग हो चुकी है 22 तारीख को। हेमाराम चौधरी वरिष्ठ नेता हैं, महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख हैं बाड़मेर के, फतेह खान पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, गफूर अहमद जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। ये सब लोग पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने, और खड़गे से मिलके ये विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे, विरोध ये दर्ज करा रहे हैं और उसी समय जो ज्वाइनिंग का लेटर है और फोटो, ये मैंने भी पहली बार देखा है। मैं 10-11 साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूं, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि 10 से 11 साल की कांग्रेस कवर करने के दौरान प्रभारी का जो लेटर, जो प्रभारी को जारी करना चाहिए था या एआईसीसी को करना चाहिए था या पीसीसी को करना चाहिए था, उसे पूर्व विधायक मेवाराम जैन खुद जारी करवाते हैं कि उनका सस्पेंशन रद्द हो गया है उस लेटर और फोटो के साथ। अब फोटो 22 तारीख को खींची थी क्योंकि 22 तारीख को मेवाराम जैन दिल्ली में थे, आज वो दिल्ली में नहीं थे, जिस दौरान हरीश चौधरी, उमेदराम बेनीवाल, हेमाराम चौधरी, महेंद्र चौधरी और गफूर खान और फतेह खान जब मल्लिकार्जुन खड़गे के राजाजी मार्ग स्थित आवास से बाहर निकल रहे थे, उसी समय मेवाराम जैन की वापसी हुई। और मेवाराम जैन की वापसी के बाद बाड़मेर में उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। बताया जा रहा है कि आधे घंटे से ज्यादा आतिशबाजी हुई। अब बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति भी कई दिशा में बदलेगी, क्योंकि एक गुट हो गया हरीश गुट, जो आज के समय हरीश चौधरी चूंकि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन यह सत्य है कि आमीन खान के बाद मेवाराम की वापसी ने उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। और हरीश चौधरी के लिए अगर यह कहा जाए कि आज वो चारों खाने चित हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश चारों खाने चित हो चुके हैं। नए छत्रप कौन बने? उमेदराम। अब उमेदराम के साथ कौन आते हैं? क्योंकि हरीश के साथ हेमाराम समेत वो नेता हैं जो मेवाराम के विरोध में थे। उमेदराम के साथ कौन आते हैं? वो नेता जो हरीश चौधरी के विरोध में है। अब इसमें मेवाराम जैन, आमीन खान, साले मोहम्मद, मदन प्रजापत, ये वो नेता हैं कहीं न कहीं हरीश से दूरी चाहते हैं और हरीश से कुछ बातों के चलते नाराज हैं। तो ये नेता, अब दो गुटों में ये कांग्रेस बंट चुकी है। और आज अंतिम में ये बात भी बतानी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पे थे। राजस्थान के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें राज्य को दी। वहीं कांग्रेस ने भी एक सौगात दी है, वो मेवाराम जैन की वापसी की तरह है। अब देखना होगा आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति किस ओर करवट लेती है, क्योंकि आज हर जबान पे एक ही शब्द है कि जादूगर साथ नहीं छोड़ते और किसी भी स्थिति में अपने साथ दिए व्यक्ति को वापस ले ही आते हैं। वो उन्होंने कहा ही था कि मैं था सू दूर नहीं। तो आज अशोक गहलोत के शब्द साबित होते दिख रहे हैं और आज अशोक गहलोत वाकई में फिर से एक बार 25 सितंबर 2025 को ठीक 25 सितंबर 2022 की तरह नायाब हीरा बनकर निकले हैं। शुक्रिया। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए द हंटर न्यूज सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।